इस दुनिया में बहुत से स्कूल हैं, जिस किसी न किसी स्कूल में कोई ऐसी घटना ज़रूर घटी होती है जहां पर स्कूल के लोग किसी कमरे को बंद कर देते हैं, जहां पर किसी का भी जाना मना होता है, लेकिन कोई ना कोई रीज़न के वहाँ, क्योंकि पहले भी वहाँ पर कोई ना कोई घटना ज़रूर घटी होती है। आज आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात की कहानी को शुरू करते हैं। तो अब तक हमने सुना कि कैसे 5 दोस्त एक स्कूल में पढ़ते रहते हैं जहां पर एक कमरा बंद रहता है। उन्हें जानने की बेचैनी होती रहती है, आखिर क्यों ये कमरा बंद है। तभी वह स्कूल के चपरासी से पूछते हैं, लेकिन चपरासी कुछ नहीं बताता। तभी सभी दोस्त रात के समय उस स्कूल में जाने के बारे में सोचते हैं। वह रात के समय वहाँ पर जाते तो हैं, लेकिन उनके साथ वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे वह तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं, जिनमें से एक दोस्त की काफ़ी तेज़ बुखार हो जाती है। वापस वह जब अगले दिन स्कूल आते हैं। अब आगे हमने स्कूल के बारे में सब कुछ पता कर लिया था, तो पहले हमें सब दोस्त डर रहे थे कि अब कभी नहीं जाएंगे भूत का पता करने। हमें भूत देखने का एक अलग ही तलब थी, जैसे कि किशोरावस्था में देखने को मिलता है। हमारी मित्र मंडली जहां मिलती भूत की ही बातें करती। इस बार हमें पूर्णतः तैयारी में थे, पर यह बात सिर्फ कुछ सीमित मित्रों को ही पता थी, ताकि कोई हमारे कारनामे की रिपोर्ट हमारे घर पर ना दे। किशोरावस्था में कई ऐसी बातें होती हैं जो गुप्त रहे उतना अच्छा है। अब हम स्कूल 10 मित्र थे। अब हमने तैयारी पूरी कर चुके थे, जिनमें 3 टॉर्च, 2 बेल्ट, 1 डंडा, बिस्कुट, पेन, कॉपी, ताकि हम अपनी आपबीती लिख सकें। एक खास चीज जो आज भी मेरे पास है, एक पंचमुखी रुद्राक्ष, एक मोमबत्ती, माचिस, कपूर, गंगा जल की बोतल। अब तो बस हमें शनिवार का इंतजार रहे थे। हमारी तो एक्साइटमेंट, रातों की नींद गायब थी। शनिवार ही एक ऐसा दिन था जिस दिन हम कहीं भी खुरापाती करने जा सकते थे, जैसे कि अक्सर सभी करते हैं। बालावस्था में शनिवार की रात आने में हमें काफ़ी उत्सुकता थी, या कुछ वैसे ही जैसे कि कोई प्रेमी और प्रेमिका वियोग से मिलन का आस करते हैं। उनका छड़ छड़ काटने नहीं करता। हमें भी उन दिनों के 1 घंटे का समय एक दिन के समान प्रतीत हो रहा था। आखिरकार वह दिन आ गया जिसकी हमें इंतजार थी। अब उस दिन हम सब अपने तय अस्त्र शस्त्र के साथ पूरे जोश में निकल पड़े। आज हम भूतों के समुदाय अनुसार 12 बजे चुपचाप निकल गए। आज हम 2 टीम में बटे हुए थे, अलग अलग तय स्थान से गए थे। हमें स्कूल के बाहर मिलना था और तब दबे पांव वहाँ से स्कूल में दाखिल होना था। आज हमें चौकीदार का उतना डर नहीं था, क्योंकि अब हमें उनके चौकीदार का पूरा विश्वास था कि वो पीकर कब का लुढ़क गया होगा। अब हम दबे पांव अंदर दाखिल हो चुके थे। अब हमें प्रोटेक्टिव भी कुछ चुकी थी, पर अन्य 5 मित्र को समय लगा। पर रात काफी अंधकार फैला था। आज डर थोड़ा कम था, क्योंकि उस आत्मा ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, पर भूत भी तो डरे हुए हावी था। अब हम पहली बिल्डिंग में थे। वहां कोई हलचल नहीं थी। शायद
भगवान ने भी हमारे कार्य हमारे हाथों लिखा था। जैसे जैसे हम तीसरी बिल्डिंग तक पहुंचे तो एहसास हुआ कि कोई है जो हमें देख रहा है, पर इस बार न उसने हमें डराया नहीं, क्योंकि सभी आत्माएं जो स्वयं मुक्त होना चाहते हैं वो मुक्ति करने वालों को एहसास कराती हैं, पर नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। नुकसान केवल वही पहुंचाती हैं जो अपनी मुक्ति नहीं होना चाहती हैं। अब हम अपनी क्लास के सामने थे। हमने वहां पर गंगा जल से भूमि को पवित्र किया ताकि आत्मा वहां से निकल सके, और फिर दौड़कर ग्राउंड में गए। वहां पर 3 कोनों पर गंगा जल को छिड़काव किया और बिल्डिंग की तरफ वाली जगह को छोड़ दिया। अब हमने आत्मा और स्वयं को एक सीमित दूर के स्थान को बांध लिया था, जैसे अधिकतर लोग करते हैं, ताकि आत्मा कहीं छुप ना सके। अब हमें डर लगने लगा, क्योंकि मन भी डर रहा होता है कहीं कुछ अनिष्ट ना हो। तो हमने पहले ही कपूर पर जलाई ताकि हमें नुकसान ना हो, और हम 10 एक तरफ आ गए। वह बीच में गंगा जल का लाइन छिड़क दी। अब हमने बिस्कुट फाड़कर उस तरफ रख दिया ताकि भूत की आने पर पता चल सके। कुछ देर बाद हमें एक बड़ी काली परछाई दिखाई दी, जिसकी आंखें एकदम शांत थी। वैसे रात में ऐसा कुछ देखना इतना सरल नहीं है, पर उस आत्मा ने हमारी टिफिन चुरा कर खाया था, तो हमें उस रूप से डराया तो नहीं, क्योंकि हम इतने बड़े तांत्रिक भी नहीं थे और हम उसकी सहायता कर रहे थे। शायद अब उस गंगा जल के प्रभाव से उस रूप में छोड़ना पड़ा, क्योंकि गंगा जल भी बुरे कीटाणुओं को नष्ट करता है, अच्छे कीटाणुओं पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब वह सौम्य रूप में थी, जितना गरुड़ पुराण में 1 वर्ष की आत्मा का भौतिक रूप बताया है। अपनी उम्र 14 के अनुसार वह छोटी थी। उसने बड़ी आराम से वह बिस्कुट खाए और धन्यवाद किया। कुछ समय बाद हमने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की, इस पवित्र आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। तब हमने गायत्री मंत्र साध किया। सच में उस आत्मा को उससे कोई नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि उसका तेज और बढ़ गया, क्योंकि वह एक पवित्र आत्मा थी। अब हमने उसे मुक्ति के लिए मैंने अपनी पास पंचमुखी रुद्राक्ष से धोकर आत्मा की आंखों के मध्य, जहां पर तीसरी नेत्र होता है, वहां पर लगाया और हमने आंख बंद कर ली। और जब हमने 1 मिनट बाद खोली तो वह आत्मा हमेशा के लिए जा चुकी थी। अब हमें रूहानी खुशी का एहसास हुआ और हम बचा हुआ सामान लेकर अपने निर्धारित स्थान तक जा रहे थे। इस बार हमने उसके मुंह पर परमानेंट मार्कर से रंग बिरंगी डिज़ाइन और उसकी बड़ी बड़ी मूंछ बनाई। बड़ा मज़ा आया। अब हम दीवार कूदकर अपने ग्रुप में मेंबर के साथ अपने निर्धारित स्थान पर चले गए। कहीं यही हमारे पुराने स्कूल की आत्मा में मुक्ति की। फिर कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई। इसके पश्चात मैं और मेरे दोस्त कई भूतिया घटनाएं देखी, जिनमें मैंने कहानियों में अगले बताऊंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।